अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद वीज़ा सऊदीया का क्या है, ये कितना का आज़ाद है, इस पे आप क्या काम कर सकते हैं और कौन सा वीज़ा अगर आप लेके जाएं और वहाँ जाके आप किसी कंपनी में वीज़ा और मिल जाए तो चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये मेरी वीडियो जो है ना, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। आज़ाद वीज़ा क्या होता है? होता ये है कि कुछ लोग जो यहाँ से पाकिस्तान से पुराने गए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे कई किस्म के बिज़नेस जो है वो कर रहे होते हैं। कोई दुकानें बनाई हैं, किसी ने लॉन्ड्री बना ली है, किसी ने होटल बना लिया है। तो हर बिज़नेस के ऊपर, या पाकिस्तानी है या कोई भी कोई अरबिक जो है उसने अपना बिज़नेस शुरू कर लिया है, तो उस बिज़नेस के लिए हर बिज़नेस के ऊपर उनको कुछ वीज़े ग्रांट हो जाते हैं गवर्नमेंट से कि ये आप काम करने के लिए आप ये वीज़े पे बंदे मंगवा लें और अपना काम करें। वो चूँकि ख़ुद बिज़नेस नहीं करना चाहते या उनको उतने बंदों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो क्या करते हैं कि वो बंदों से पैसे लेके कि भाई आप हमें इतना पैसे दे दें और आप आके यहाँ पे अपनी नौकरी खुद ढूंढें, अपना काम करें और हमारी फ़ीस हमें दे दें। आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। इसको कहते हैं आज़ाद वीज़ा। तो ये पेमेंट सारी ज़्यादातर पेमेंट जो है वो वहीं पे सऊदीया में ही देन लेन हो जाता है उस बिज़नेस वाले के साथ, और यहाँ पे से वो किसी एजेंसी पे भेजते हैं वीज़े को, और वो स्टैंप होने के लिए एजेंसी वाले स्टैंपिंग फ़ीस लेते हैं जो भी है, तो उसके बाद बंदा वहाँ चला जाता है। अब आज़ाद वीज़ा, या उसको आम ज़ुबान में कुछ हमारे एजेंट हजरात उसको खरगोश वीज़ा भी कहते हैं, वो आज़ादी यहाँ तक है कि जिस कंपनी का या जिस मालिक का, जिस कफ़ील ने आपको बुलाया है, वो आपसे बाज़ पुरस नहीं करेगा कि आपने काम यहाँ करना है, फ़लाँ के पास करना है, मेरे पास करना है, कहाँ करना है। वो बाज़ पुरस नहीं करेगा। ये आज़ादी है। क्या आज़ादी है कि आपको, आपका जो कफ़ील है वो आपको बाज़ पुरस नहीं करेगा। मगर अगर आप किसी जगह आप पकड़े जाते हैं, अपना काम करते हुए किसी जगह पे बाहर पकड़े जाते हैं, तो अच्छे अरबाब जो होते हैं या अच्छे कफ़ील जो होते हैं वो आपको वहाँ से छुड़ा भी लेते हैं, और कुछ नहीं भी आपकी पैरवी करते हैं, मसरूफ़ लोग होते हैं, नहीं आपके पीछे जाते। अब एक बात ख्याल करना है कि आपका जो ट्रेड है, अमूमन क्या होता है जब पकड़ दकड़ शुरू होती है, अगर आप अपने मुतलका ट्रेड में काम कर, मतलब आप इलेक्ट्रिशियन हैं और इलेक्ट्रिशियन का ही काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिशियन का ही वीज़ा था, तो फिर तो चांस कम होते हैं पकड़े जाने के। पकड़े भी जाए तो वो चलो वो थोड़ा कोई सी इलेक्ट्रिशियन ही है तो थोड़ा सा लोग सरफे नज़र कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका ट्रेड लेबर का है और आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा फंसने के चांस होते हैं। वो कहते हैं यार ये लेबर के वीज़े पे आया हुआ है, इसका मतलब है कि इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है इलेक्ट्रिशियन की, तो वहाँ पे आप फंस जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप गवर्नमेंट की नज़र में आज़ाद वीज़े की कोई कैटेगरी नहीं है, गवर्नमेंट ने जिस बंदे को भी परमिशन दी आपको बुलाने के लिए, उसके काम के लिए परमिशन दी, गवर्नमेंट की नज़र में ये एक धोखा है कि आपने कहा कि ये साहब जो है इब्राहिम साहब, या ये एक मुझे मैसन चाहिए, ये आएगा और मेरी ये बिज़नेस है, इसमें आके ये काम करेगा। आप उसको बुला के उसको कहते हैं भाई मेरे पास काम नहीं, आप जहाँ मर्जी ढूंढो। बल्कि पहले ही बात हुई होती है कि मेरे पास काम नहीं करेगा, ये खुद ही ढूंढेगा, खुद ही करेगा, अपनी रिहाइश भी खुद बंदोबस्त करेगा। तो वो गवर्नमेंट की नज़र में, कानून और कायदे की नज़र में तो ये एक धोखा है, और धोखा नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। तो ये सोच समझ के जाना है आपने कि आप एक गलत काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात कि जो बंदा आज़ाद वीज़े पे जाता है वो इसलिए चले जाते हैं कि लोग जो वहाँ पे होते हैं वो कहते हैं जो मैं आज़ाद वीज़े पे आया हूँ, मैं 120 रियाल जो है ना, ये 100 रियाल डेली के कमा लेता हूँ, ठीक है। और बाकी जो है वो दूसरा देखता है, दूसरा उसका दोस्त गया होता है, वो कहता है यार मुझे तो मिलते हैं 800 रियाल। वो कहता है अच्छा 800 रियाल इसको मिलते हैं या 1000 रियाल मिलते हैं, तो ये तो इसका मतलब है कि 3000 रियाल कमाता है। तो बेटा अगर आप कैलकुलेशन करें तो 3000 नहीं कमाता वो। उसमें से जो वीज़े का खर्चा है, अकामे का खर्चा है, वो तकरीबन 11-12 हज़ार, 12 साढ़े 12 हज़ार रियाल लगता है। वो हम निकालने को 700 रियाल वो पर मंथ का वो आता है। महीने के 30 दिन होते हैं तो 26 दिन काम होता है, और 26 दिन काम जो है ना, आज़ाद वीज़ा कोई किस्मत वाला होता है जिसको 26 दिन काम मिले। वो रोज़ का काम ढूंढना होता है ना, जैसे अब हम चौकों में देखते हैं लोग मजदूरी के लिए जाते हैं, रोजाना दिहाड़ी तो नहीं लगती, किस्मत वाले लोग होते हैं जिनकी रोजाना दिहाड़ी लग जाती है। तो
वो देखें। उसके बाद अकोमोडेशन बंदे ने अपनी खुद अरेंज करनी है, अपनी ट्रांसपोर्ट खुद अरेंज करनी है, अपना जो है बिल, बिजली के बिल, पानी के बिल, 100 किस्म की चीज़ें खुद अरेंज करनी है, अपना मेडिकल खुद अरेंज करना है। तो ये अगर कोई बंदा कंपनी के वीज़े पे है और 1300-1400 रियाल कमा रहा है और एक आज़ाद वीज़े वाला जो है ना 100 रियाल की दिहाड़ी कमा रहा है, तो वो जो है कंपनी वाला बंदा जो है ना वो ज़्यादा आसान ज़िंदगी गुजारता है। वो ज़्यादा आसान, फिक्र नहीं है ना काम ढूंढने की फिक्र है, ना किसी जगह रिहाई ढूंढने की फिक्र है, ना बिजली का बिल देने की फिक्र है, ना अकामा की फीस देने की फिक्र है। तो ये आज़ाद वीज़े वालों को सिर्फ ये आज़ादी है कि वो अपने कफील की इजाज़त से कहीं भी काम कर सकते हैं। कफील उसको नहीं पूछेगा, लेकिन किसी जगह फंस गया तो गवर्नमेंट जरूर पूछेगी आपको, मेरे भाई, गवर्नमेंट जरूर पूछेगी आपको। और दूसरा, ये सारे जो बखेड़े हैं वहाँ पे फीसों के, बिलों के, रिहाइश के, ये सारे बंदे ने खुद सारी ये तकलीफें खुद झेलनी है। तो ये आपने ये सब चीज़ें दे के जाना। और दूसरी बात, कुछ लोग इस नीयत से जाते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँगा और जब मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी वहाँ पे मैं इंटरव्यूज दूंगा तो मैं अपना वीज़ा चेंज कर लूँगा, कंपनी के साथ जिस कंपनी का वीज़ा होगा उसी के पास काम करना शुरू कर दूंगा। लेकिन ये ख्याल करना है, कुछ लोगों को आगाही नहीं होती, ये जो घर के वीज़े होते हैं ना, जैसे जो है आपके किसी घर में खानसामा है, चौकीदार है या ड्राइवर है, ये घर के वीज़े जो होते हैं, घरेलू वीज़े जो हैं, इन पे आप जाएंगे तो ये किसी दूसरे ट्रेड में ट्रांसफरेबल नहीं है। मसलन आप इलेक्ट्रिशियन थे, आपने कहा यार चलो मुझे वीज़ा मिल गया है ये खानसामा का, और ये आज़ाद वीज़ा है, खानसामा वीज़े पर चला जाऊँगा, मैं जाकर वहाँ पे नौकरी ढूंढूंगा तो मैं फिर नौकरी चला जाऊँगा। आप वहाँ पे जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, आपका वीज़ा, आपको इंटरव्यू कॉल पास हो जाते हैं, लेकिन आपका वीज़ा वहाँ चेंज नहीं हो सकता। हाँ, दूसरे ट्रेड, मसलन आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप इलेक्ट्रिशियन के वीज़े पे गए हैं या मैसन के वीज़े पे गए हैं, आप किसी टेक्नीशियन के वीज़े पे चले गए हैं, तो वो तो चेंज हो जाएगा। लेकिन घर के जो वीज़े हैं ना, खानसामा, ड्राइवर और चौकीदार, जो घर के चौकीदार हैं, उनका वीज़ा चेंज नहीं होगा। ये ज़हन में रखना बेटा। तो ये चाचा वीज़े वाले ने आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप चाचा वीज़े वाला को अगर हो सके तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और इसके अलावा जो हमारा फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।